उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 AM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के डेली बुलेटिन 9 AM में आज छठ पूजा 2024 विशेष रिपोर्ट आपको बता दें कि छठ पूजा महोत्सव 5 नवंबर 2024 को शुरू हुआ और 8 नवंबर को समाप्त हुआ। ये त्यौहार विशेष रूप से बिहार में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व की शुरुआत षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी कि चतुर्थी तिथि से होती है। छठ पर्व 8 तारीख को उसका समापन हुआ। छठ महापर्व का तीसरा दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सूर्यास्त पर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व कठिन व्रत में से एक माना गया है। छठ महापर्व का तीसरा दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ। इस दिन सूर्यास्त पर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। कहा जाता है कि छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा दिन होता है। इस दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। त्रिक पंचांग के अनुसार 7 नवंबर को सूर्योदय प्रातः 6:42 था और सूर्यास्त शाम को यानी सायंकाल को शाम 5:48 होगा। इस दिन भक्त कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उगते सूर्य का अर्घ्य यानी चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण का होता है। 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पंचांग के अनुसार उषा उधर्व समय 8 नवंबर 2024 की सुबह 6:38 तक हुआ। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती है। छठ व्रत कैसे रखते हैं, आइए इसके बारे में भी आपको विशेष जानकारी देते हैं। छठ पूजा के लिए 2 बड़े बांस की टोकरी ले जिन्हें पथिया और सूप के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही डगरी, पोनिया, ढाकन, कलश, पुखार, सरवा भी जरूर रख लें। बांस की टोकरी में भगवान सूर्य देव को अर्पित करने वाला भोग रखा जाता है, जिसमें ठेकुआ, मखान, अक्षत, भुसवा, सुपारी, अंकुरी, गन्ना आदि चीज़ें शामिल होती है। इसके अलावा टोकरी में 5 प्रकार के फल जैसे शरीफा, नारियल, केला, नाशपाती और डाब बड़ा वाला नींबू रखा जाता है। इसके साथ ही टोकरी में पंचमेर यानी 5 रंग की मिठाई रखी जाती है। जिन टोकरी में आप छठ पूजा के लिए प्रसाद रखा है उन पर सिंदूर और पिठार ज़रूर लगा लें। छठ के पहले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग करना चाहिए। हिंदू परंपरा और संस्कारों के अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि नहाय खाए से लेकर सप्तमी तिथि उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खास तौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठी मैया सूर्यदेव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराई और यज्ञ आहुति के लिए बनाई खीर प्रियंवद की पत्नी मालिनी को दी। बाद में मालिनी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियंवद बहुत दुखी हो गए। वह पुत्र को लेकर स्मशान गए और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने की कोशिश की। आइए देखते हैं वलसाड़ में छठ पूजा का महापर्व कैसे मनाया गया। हमारे ये छठ पूजा जो है हर साल कार्तिक महीने में 6वें दिन हम लोग सूर्य भगवान का अर्घ्य देते हैं। अच्छे तरीके से उनका पूजा पाठ करते हैं। माताएं बहनें ये व्रत रखती हैं और हमारा ये गुंडला दयाल नगर में हम लोग पिछले
7 वर्षों से ये करते आ रहे हैं। ये सात साल से किया जी, जा रहा है। आज ये 7वां साल है जी। और जिस तरीके से छठी मैया कृपा इतना बना हुआ है, आगे भी ऐसा कृपा बना रहे, तो ये त्योहार हम लोग आगे भी ऐसे ही मनाते रहे।